Hello, mic check. Welcome to Devbhoomi Uttarakhand, the land of gods, where every mountain has a story. अब इसी स्टोरी के चक्कर में हम इतनी दूर आ गए आदि कैलाश, जिसके बारे में मैंने सुना है कि ये 5 कैलाशों में से एक कैलाश है और इसे छोटा कैलाश भी कहते हैं। और ये भी सुना है कि भगवान शिव, कार्तिकेय और पार्वती और गणेश भगवान जी का निवास है यहाँ। और जब हम इतनी दूर आ ही गए हैं तो सिर्फ आदि कैलाश देखकर वापस थोड़ ना जाएंगे। इस सफ़र में हम ओम पर्वत भी देखेंगे, जहाँ बर्फ़ से ओम बना हुआ है स्नो डिपॉजिट के कारण, और पंचचूली की उन खूबसूरत पीक्स को एक्सप्लोर करेंगे जो कुमाऊं हिमालयन की शान मानी जाती है। सो लेट्स बिगिन द जर्नी। इस सफ़र की असली शुरुआत होती है देहरादून से, और हमें सबसे पहले पहुंचना था धारचूला, जो कई यात्राओं का बेस कैंप है। देहरादून से धारचूला का सफ़र काफ़ी लंबा था, लेकिन उत्तराखंड के खूबसूरत पहाड़, घाटियां और नदियां देखकर तो हमें पता भी नहीं चला कि हम कब धारचूला पहुंच गए। और रास्ते में हम 2 बड़ी मार्केट से गुजरे। एक का नाम है अल्मोड़ा और दूसरे का नाम है पिथौरागढ़, जो कि काफ़ी बड़ी मार्केट थी। हर कुछ देर में लग रहा था कि जैसे नेचर एक नया पोस्ट कार्ड हमारे सामने रख रहा हो। सच कहूँ तो धारचूला तक पहुँचने से पहले ही सफ़र इतना खूबसूरत हो चुका था कि बार बार गाड़ी रोककर उन नज़ारों को बस देखते रहने का मन कर रहा था। फाइनली कई घंटों का सफ़र तय करने के बाद हम धारचूला पहुंच ही गए, लेकिन आदि कैलाश की तरफ बढ़ने से पहले एक ज़रूरी काम भी था। परमिट बनवाना था, क्योंकि आदि कैलाश और ओम पर्वत का पूरा एरिया इंडिया तिब्बत बॉर्डर के काफ़ी करीब है, इसलिए यहाँ जाने के लिए इनर लाइन परमिट की ज़रूरत पड़ती है। तो धारचूला पहुँचते ही सबसे पहले हमने परमिट बनवाया। सारी फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करने के बाद हम ऑफिशियली तैयार थे ओम पर्वत और आदि कैलाश जाने के लिए। और सच कहूँ तो परमिट हाथ में आते ही एक्साइटमेंट और भी ज़्यादा बढ़ गई थी, क्योंकि अब हमें उस रूट पे जाने वाले थे जिसके लिए हम इतनी दूर आए थे, लगभग 500-600 किलोमीटर दूर। लेकिन आदि कैलाश और ओम पर्वत की तरफ बढ़ने से पहले हमने सोचा कि क्यों ना नेपाल का भी एक चक्कर लगा लिया जाए, क्योंकि शायद आपको पता हो धारचूला एक ऐसी जगह है जहाँ इंडिया और नेपाल बिल्कुल साथ साथ हैं। बीच में सिर्फ काली नदी बहती है और एक ब्रिज दोनों देशों को जोड़ता है। धारचूला का मार्केट भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इसका एक हिस्सा इंडिया में है और दूसरा नेपाल में, यानी कुछ ही मिनट में आप एक देश से दूसरे देश में पहुंच सकते हो। तो परमिट की फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने के बाद हम निकल पड़े नेपाल की तरफ। एंड 1 नाइट स्टे करने के बाद हम पूरी तरह तैयार थे धारचूला से ओम पर्वत की तरफ निकलने के लिए। एक्साइटमेंट काफ़ी ज़्यादा थी, क्योंकि अब असली मज़ा आने वाला था। धारचूला से लगभग 10-15 किलोमीटर ही आगे बढ़े थे कि पता चला रोड का एक हिस्सा बहुत बुरी तरीके से टूट गया है। रास्ता पूरी तरह से बंद था और गाड़ियों की लंबी लाइन लगी हुई थी। अब सबको बस जेसीबी का इंतज़ार था, जो आकर रोड को साफ करे और रास्ता दोबारा खोले। तो गाइस साफ हो गई। देखो मेरे तो भाई ऐसे लग रहा है आर्मी वाले जूते बन गए होंगे भाई। यहाँ फंस गए भाई, ये गंदा वाला वो सीन हो गया है यहाँ पे। भैंस बहुत बड़े बड़े पत्थर आ गए ना यहाँ पे रोड पे। पहाड़ों में ट्रैवल करते वक्त ऐसी सिचुएशन काफ़ी कॉमन होती है। कब और कहाँ लैंडस्लाइड या रोड ब्लॉकेज मिल जाए कोई नहीं जानता, इसलिए हमने भी सोचा कि थोड़ा इंतज़ार करते हैं और तब तक पहाड़ों का मज़ा लेते हैं। We are dreamers of the shore.
2-3 घंटे इंतज़ार करने के बाद फाइनली रोड खुल गई और हम तैयार थे आगे जाने के लिए। 7 years now on this boat and we all know where we belong. Just wait. Wait for our home to show on the horizon. Soon we'll be there. कभी कभी ऐसा नहीं होता कि इतने ब्यूटीफुल नज़ारे हो, आप बाइक चला रहे हो तो आदमी इमोशनल सा हो जाता है कि यार जैसी ज़िंदगी मैंने चाही थी ना, मैं उसे जी रहा हूँ। आँख बंद करके आज मैं आंखें खोल के जी रहा हूँ चीज़। Vision that I saw is getting closer every dawn. We are dreamers of the shore. कसम से यार ये नज़ारे ऐसे थे कि शब्द ही कम पड़ जाएं। मन कर रहा था कि बार बार रुक जाऊँ इस जगह पे, वहाँ पे रुक जाऊँ। We've got, and when we're drowning in doubt, just keep on believing. We are dreamers of the shore. OMG भाई। इतने घंटों का सफ़र तय करने के बाद हम पहुँचते हैं व्यास वैली। सामने बर्फ़ से ढकी चोटियाँ, नीचे बहती नदी। ऐसे पल ही तो होते हैं जब इंसान को महसूस होता है कि दुनिया कितनी खूबसूरत है। यही वो जगह है जहाँ से रास्ता 2 हिस्सों में बढ़ जाता है। एक रास्ता जाता है ओम पर्वत की तरफ और दूसरा आदि कैलाश के लिए। लेकिन हमारी मंजिल पहले ओम पर्वत थी, इसलिए हमें उसी रास्ते पे आगे बढ़ना था। अब जैसे जैसे हम ओम पर्वत की तरफ बढ़ रहे थे, सड़क की हालत और भी ख़राब होती जा रही थी। कई जगहों पर रास्ता टूटा हुआ था और ऊपर से बर्फ़ भी काफ़ी ज़्यादा जमी हुई थी। लेकिन जितनी मुश्किल रास्ते में थी, उतने ही खूबसूरत नज़ारे हमारा इंतज़ार कर रहे थे। रास्ता काफ़ी ख़राब था, लेकिन इतनी मशक्क़त करने के बाद हम पहुंच ही गए फाइनली ओम पर्वत। सच बताऊं, ओम पर्वत मैंने जितना सोचा था उससे कई ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। इतना खूबसूरत, वो भी नेचुरल स्नो डिपॉजिट के कारण। ये नज़ारा देखना नसीब में था, क्योंकि हर बार मौसम इतना साफ़ नहीं होता। और उस दिन किस्मत हमारे साथ थी, क्योंकि इतना ब्यूटीफुल माउंटेन हम अपनी आंखों से देख पा रहे थे। अगर आपको दिल करे यहाँ आने का, तो मई से जून और सितंबर से अक्टूबर बेस्ट टाइम रहेगा। और एक इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि पहले यहाँ से मानसरोवर का पुराना रास्ता जाता था, क्योंकि पहले के लोग मानसरोवर यात्रा के लिए लोग इसी जगह होकर आगे बढ़ते थे। लेकिन फ़िलहाल इस रास्ते को बंद कर दिया गया है ड्यू टू सम रीज़न। अब यहाँ से हमें निकलना था कूटी गाँव के लिए। रात काफ़ी हो चुकी थी, इसलिए रास्ते में ज़्यादा वीडियो नहीं बना पाया।
लेकिन यकीन मानिए रात के अंधेरे में पहाड़ों के बीच सफ़र करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, और ख़ासकर अगर ख़राब रोड हो बहुत ज़्यादा। मैं भी अवॉइड करता हूँ रात को इधर उधर जाने के लिए, लेकिन क्या करें, मजबूरी थी, जाना पड़ा। एंड फाइनली हम कूटी विलेज में पहुँच चुके थे और एक अंकल जी वहाँ पे होम स्टे चलाते थे, तो अंकल जी के यहाँ हमने स्टे किया, खाना वाना खाया एंड सो गए, क्योंकि इतना ट्रैवल करके हम थक चुके थे बहुत ज़्यादा। Hold on tight. I can smell the shore, it's right in front of us if we just hold on tight. This vision that I saw is getting closer every रात को तो हमें पता नहीं चला कि कूटी विलेज कैसा दिखता है, बट जब सुबह हुई इतना ब्यूटीफुल, चारों तरफ बर्फ़ से ढके हुए पहाड़ और बीच में कूटी विलेज, इतना सुंदर लग रहा था ना, मन खुश हो गया था सुबह सुबह ही। तो कल रात को हम 8 बजे के करीब, 8 साढ़े 7 ऐसे ही हम कूटी गांव में पहुंचे थे। तो कूटी गांव में काफ़ी पुराना होम स्टे है, तो हमने वहाँ स्टे किया था। पिथौरागढ़ में जब हम रास्ते से आ रहे थे तो बहुत बारिश हुई थी, तो उस कारण यहाँ तो बर्फ़ भी पड़ेगी डायरेक्ट। अभी टेम्परेचर थोड़ा ठीक हो रखा है और अभी आगे की जर्नी हम कंटिन्यू करते हैं। It's right in front of us if we just hold on tight. This vision that I saw is getting closer every dawn. Ooh. We are dreamers of the shore when we can't read the sky. We just sail with the wind that we've got. तो कल रात को हम कूटी विलेज में पहुंच गए थे और वहाँ पे आपने बाइक खड़ी कर रखी है, और कूटी विलेज का ये वाला रास्ता है और कूटी विलेज ये है। यहाँ से आप आओगे इस साइड से, ये वाली साइड से आप आओगे इधर से, और यहीं पे हमने गाड़ी लगानी है, यहाँ से नीचे चले जाना है अंकल जी के होम स्टे। तो हम अभी निकलते हैं आदि कैलाश की साइड अपने दोस्तों के साथ। चलिए फिर। कूटी विलेज से जो आदि कैलाश है वो ज़्यादा दूर नहीं है, कम से कम 12-13 किलोमीटर दूर होगा, और इसलिए हम कूटी गांव में रुके थे क्योंकि आदि कैलाश वहाँ से पास था, और आदि कैलाश जाने के बाद हम पंचाचूली जा सकते थे। Godspeed, we travel with hope in our minds. Lose rain, the sky and the wind are only guide. Wild sea, we are all strangers to this land. And no map, no promise but the light ahead. Rolling into the great unknown. Every step leads away from. रास्ता तो ऐसा लग रहा था जैसे लद्दाख में राइड कर रहा हूँगा। एंड इतना लंबा सफ़र तय करने के बाद, ख़राब रास्तों, घंटों की राइड करने के बाद हम आखिरकार आदि कैलाश पहुँच गए हैं। नमः गौरांग अर्धांगाय गंगाधराय नमो नमः। नमः पार्वती शंभवे नमः ध्यान स्वरूपिणे। वैसे इस दुनिया में 5 कैलाश हैं, और उनमें से एक कैलाश आदि कैलाश है, जिसे छोटा कैलाश भी कहते हैं, और इसे भगवान शिव पार्वती का निवास माना जाता है। एंड आदि कैलाश के ऊपर पार्वती कुंड भी है, जहाँ बोलते हैं कि पार्वती ने शिव भगवान जी से शादी करने से पहले यहाँ तपस्या की थी। पहाड़ों की एक आदत है, ये चैन से बैठने नहीं देते। हर बार लगता है कि उस अगले मोड़ के बाद क्या होगा, उस पहाड़ के पीछे क्या छुपा होगा। शायद इसी सोच के चक्कर में आज मैं यहाँ आदि कैलाश तक पहुँच गया हूँ, और आज तक मैंने सिर्फ फ़ोन में ही देखा था कि आदि कैलाश और ओम पर्वत सामने से कैसा दिखता होगा। लेकिन जब आप इस जगह पहुँचते हो तो लगता है क्या नेचर ने खूब चीज़ बनाई है।
बैठ जाओ तो बस बैठे ही रह जाओगे। शान्तिः शान्तिः शान्तिः। आदि कैलाश के दर्शन हम कर चुके थे और अब समय था आगे बढ़ने का। हमारा अगला पड़ाव था दारमा वैली, जहाँ से हमें पंचाचूली बेस कैंप की तरफ जाना था। लेकिन पंचाचूली की यात्रा और वहाँ की खूबसूरत नज़ारों को मैं इस वीडियो में नहीं डालूँगा, क्योंकि फिर ये व्लॉग काफ़ी लंबा हो जाएगा। पंचाचूली की पूरी जर्नी के लिए एक अलग व्लॉग आएगा, जिसमें उस जगह को अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे। तो उम्मीद है आपको ये आदि कैलाश और ओम पर्वत की यात्रा पसंद आई होगी। एंड मैं रोहित रावत, और अब मिलते हैं पंचाचूली की खूबसूरत वादियों में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। हर हर महादेव। Into the great